सेक्टर्स में कहां पर होनी चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं, पहले वो 4 तस्वीरें रूस की तरह लेके आते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे और एक समग्र प्लानिंग आपकी हम करवाएंगे आज के बाजार में। तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब आप तो 350 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर 70 अंक ऊपर है और S&P ग्लोबल के रेटिंग अपग्रेड्स के बाद हम देख रहे हैं कि जो बाकी जो ब्रोकरेजेस हैं उनका भरोसा बढ़ा है। जेफरीज के क्रिस वुड, उनका भी स्टेटमेंट आया है फियर एंड ग्रेड की रिपोर्ट में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन इक्विटीज को यानी कि भारतीय बाजार में अब बेचने का नहीं बल्कि खरीदने का समय है और टैरिफ को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूएशंस को भी उन्होंने बताया है वाजिब भारतीय बाजार में और हम देख रहे हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी संकेत अच्छे दे रहा है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई। हालांकि युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति तो नहीं बनी, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते दिखे उससे तलखी कम होने के संकेत जरूर मिल गए और ऐसा लगा कि कोई सहमति आगे बन सकती है संघर्ष विराम को लेकर। अब ये जेलेंस्की ट्रंप से मिल रहे हैं। जेलेंस्की के साथ साथ यूरोप के तमाम लीडर भी आ रहे हैं जो उनके पक्ष में अमेरिका से ये गुजारिश करेंगे कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की पहल की जाए और इस पर कोई सहमति बनाई जाए। लेकिन इस साल होगी डबल दिवाली। 5% और 18% के सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे। 28% का जीएसटी स्लैब हट जाएगा। कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए, सिन गुड्स के लिए 40% का स्लैब रह जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा बोनांजा है दिवाली से पहले, प्री दिवाली स्टिमुलस भी कहा जा रहा है इसको। लेकिन S&P ग्लोबल ने टॉप 10 बैंक एनबीएफसीज की रेटिंग अपग्रेड की है, एक बड़ा पॉजिटिव है। और बैंकिंग शेयरों में भी आज हम देखेंगे कि ताबड़तोड़ तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। तो बैंक, आईटी, मेटल, जिनका ग्लोबल लिंकेज भी, जिन सेक्टर्स का भी, उसमें फार्मा भी आप जोड़ लीजिए, ये सारे के सारे बाजार को आज ऊपर ले जाएंगे। और हो सकता है कि इस गैप के साथ खुलने के बाद ही बाजार आपको तेजी दिखाए। तो संकेत आज हैं काफी ज्यादा बाजार के लिए पॉजिटिव। तो बाजार के लिए खबरें कई हैं। पीएम मोदी ने भी बाजार को खबरों का ट्रिगर दे दिया है, राहत का ट्रिगर दे दिया है और हम देखेंगे कि आज बाजार में आपको ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले फटाफट रोज की चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। वैसे अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ उसमें रीड करने को लेकर नहीं है, लेकिन अच्छी संकेत यही है कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज दिखी है काफी ज्यादा वो सकारात्मक दिखी है। और व्हाइट हाउस के एक एनवॉय ने उन्होंने क्लेम भी किया है कि रूस जो है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या युद्ध खत्म होने के नजदीक है? और अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी दिखाई थी और टैरिफ को बढ़ाकर कर दिया था 50%, जो कि 27 अगस्त से हो जाएगा एप्लीकेबल। उसके पहले बातचीत की कोशिश होगी और हम देखते हैं कि क्या सहमति बनेगी। देखते हैं कि अमेरिका का जो डेलीगेशन आने वाला है छठे दौर की बातचीत के लिए, वो भारत में कब तक आता है। थोड़े डिले की बातचीत तो हो रही है। तो ये चीज है। और अगर आप अभी फिलहाल देखिए अगर यूएस फ्यूचर्स को, तो वो आपको ऊपर दिखाई देगा। निकेई की बात करें, निकेई में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। तो अमेरिकी बाजार होंगे या फिर एशियाई बाजार, संकेत ठीक ठाक है। और गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 273 अंक, आखिरी बार आपने कब 1% से ज्यादा की तेजी या फिर 250 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में आपने देखा था, यह आपको याद भी नहीं होगा। बाजार के लिए एक पेन जरूर है कि एफआईज कब आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब एफआईज भी लौट आएंगे, क्योंकि चौतरफा बयान अच्छे निकल के आ रहे हैं। चाहे वो S&P ग्लोबल की बात हो या फिर जेफरीज की बात हो, उसके पहले हमने मूडी से भी सकारात्मक बयान देखे थे। तो चौतरफा स्टेटमेंट मजबूत आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आप भारत की कंजम्पशन को देखकर आप भारत पर बेट कीजिए और जो वैल्यूएशन है वो भी धीरे धीरे रीजनेबल होने लगे हैं, ऐसा क्रिस वुड ने कहा है। उनका स्टेटमेंट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और उसकी आगे हम बातचीत करेंगे। जैक्सन होल की बैठक होने वाली है और उस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स जुड़ते हैं और दुनिया भर की इकोनॉमीज को लेकर, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को लेकर, कंजम्पशन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर मंथन होता है। अब देखते हैं कि वहां से क्या क्यूज निकल के आते हैं। तो इस हफ्ते वहां पर भी हमारी नजर रहने वाली है।